रिवाइज कर लें, जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था वो बताओ एक बार। एक तरफ ई था और एक तरफ 3E था, राइट? एक तरफ ई था और एक तरफ 3E था, है ना? यही था ना क्वेश्चन? यस सर। अब हम बीच में कहाँ पे नया चार्ज रखें कि नेट फोर्स हर एक पे 0 लग जाए, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम पे आ जाए, हम नया चार्ज कहाँ रखें? दिस वाज द क्वेश्चन, राइट? तो तुम लोग ने क्या कैसा चार्ज इंट्रोड्यूस किया इनके बीच में, नेगेटिव या पॉजिटिव? पहले तो ये डिसाइड करो। और नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव इंट्रोड्यूस। नेगेटिव। नेगेटिव, उसको बीचों बीच रखोगे या 3E के पास रखोगे या E के पास रखोगे? ई के E के पास। पास। आयुषी ये बात पता है ना, जो नया चार्ज लाते Yes, हैं sir. वो छोटे चार्ज के क्लोजर लाते हैं, और जैसे दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो बीच में नेगेटिव चार्ज इसलिए लाना पड़ेगा क्योंकि E को 3E इस तरफ ढकेल रहा है ऑलरेडी। E को 3E इस तरफ ऑलरेडी ढकेल रहा है, जिसमें जो फोर्स लग रहा है वो हम लिख देते हैं, फोर्स लग रहा है Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो इतना 3E है ये, सॉरी मैंने 4E लिख दिया, ये 3E है। तो इतना फोर्स ऑलरेडी लग रहा है, अगर तुमने इसको रोका नहीं तो ये 3E निकल लेगा दूर की तरफ। उसी तरह से 4E पे भी उतना ही फोर्स लग रहा है जितना 3E पे लग रहा है, इस तरह। बोलो क्या आप लोग एग्री हो? क्या आप लोग इस फोर्स से एग्री हो? इंटू 3E 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो हम नहीं चाहते कि चार्जेस सिस्टम खराब हो जाए, हम चाहते हैं कि जो चार्जेस हैं वो अपनी अपनी जगह पे रुके रहें। ये जो दूरी है इनके बीच की दूरी है R, पूरी पूरी दूरी है बच्चों R, ठीक है? माना कि x दूरी पर एक चार्ज रखने पर, माना कि x दूरी पर एक नेगेटिव चार्ज रखने पर प्लस E पर भी नेट फोर्स 0 आ जाएगा, 3E पर भी नेट फोर्स 0 आ जाएगा, और जो तीसरा चार्ज रखा है उस पे खुद पे भी नेट फोर्स 0 आ जाएगा, माना। ठीक है? ओके, ठीक है। अब हम किसकी नेट फोर्स 0 इक्वेशन सबसे पहले लिखेंगे? माइनस स्मॉल क्यू के माइनस लिए। क्यू की। वेरी गुड वेरी गुड, ये आई माइनस एक्स हो गया। तो जो थर्ड चार्ज हम इंट्रोड्यूस करते हैं उसकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन सबसे पहले लिखते हैं। तो इस बेचारे माइनस क्यू को प्लस ई अपनी तरफ खींच रहा है कि नहीं खींच रहा? खींच रहा। ये बेचारा बोल रहा है कि कोई तो बचाओ मुझे, नहीं तो ई खींच लेगा मुझे इस तरफ इतने फोर्स। तो इसको बचाने के लिए कौन आएगा, कौन महात्मा, कौन बाहुबली आएगा इसको बचाने के लिए? कैन यू टेल मी? 3E। 3E इसको बचाने के लिए आएगा हीरो बन के, इस तरफ फोर्स लगाएगा 3E। 3E बोलेगा मैं तुम्हें बचाऊंगा और उतना ही फोर्स लगाऊंगा जितना वो लगा रहा है। 3E इसको बचाने के प्रयास में इतना फोर्स लगाएगा, Q इंटू 3E डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन R का स्क्वायर या R माइनस एक्स का? R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले किसकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे? है ना, लिख लेते हैं। तो कैसे लिखते हैं? इन दोनों फोर्सेस को क्या कर देते हैं? बराबर। EQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर की इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखी। एक कंसेप्ट को इतनी बार बताऊंगा ना, इतनी बार बताऊंगा ना, ऐसा रट जाएगा ना कि एग्जाम में तो एकदम रिलैक्स होके जाओगे। बस रोज कॉपी रिवाइज करना। R माइनस एक्स का होल स्क्वायर इधर आ गया, 3x स्क्वायर इधर आ गया। होमवर्क करा था कि नहीं करा था तुम लोग ने? सर तो R माइनस एक्स आ जाएगा √3x, x को उधर ले जाओ, √3 + 1 x कॉमन। इतनी मैथ्स थोड़ा जल्दी कर सकता हूँ ना, मैथ तुम लोग दोबारा करोगे ही क्वेश्चन, है ना? ये आ गया x। अब किसकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखें? x की वैल्यू आ गई। अब E की स्मॉल e। नहीं, हम 3E की लिखेंगे तो गलत हो जाएगा क्या? 3E नहीं की नहीं सर, लिख सकते? लिख सकते हैं ना? हाँ। ठीक है, हम 3E की लिख रहे हैं। 3E को इस तरफ कौन खींच रहा है, E या माइनस क्यू? माइनस माइनस क्यू। कितने फोर्स से? Q इंटू 3E, Q1 इंटू Q2 की जगह ये आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन बिना बुलाए आ जाता है, और R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इस पे लगने वाली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फोर्स को मैं बराबर कर दूंगा, देखिएगा आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लग रहा है Q इंटू 3E डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस तरफ लग रहा है E इंटू 3E। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आंसर आएगा बट नॉट अ बिग डील। एक E से एक E कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन से 4 पाई एप्सिलॉन चला। अब बारी है कि हमारा Q आ जाएगा।
है ना, Q को इधर ही रखो और R माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर तो पहले ही था इधर पे, समझ में आया? मतलब देखो E अपॉन आर स्क्वायर तो बचा ही गया था राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से R माइनस एक्स स्क्वायर जो नीचे है उसको उस तरफ ले गए तो वो ऊपर आ गया और Q इधर अकेला रह गया। समझ गए बायो वाले बच्चों? समझ गए? अजय समझ गया? अजय अजय और अर्पित समझ गए? यस सर। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू रख देता हूँ। x की वैल्यू है r अपॉन रूट 3 प्लस 1 जो कि एक बड़ी सी वैल्यू है। हम यहाँ पे x की वैल्यू रख देते हैं। मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि r माइनस एक्स अपॉन आर। अब x की वैल्यू रख दो तो q आ गया। e r माइनस एक्स जगह है r अपॉन रूट 3 प्लस 1 अपॉन r। तो अब ओवरऑल r कॉमन लेके कैंसिल कर दो। ओवरऑल r कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे तो तुम्हें मिलेगा e 1 माइनस 1 बाय रूट 3 प्लस 1 अपॉन 1। इसको जल्दी से कर देते हैं, बहुत आसान है। q इक्वल टू e, एलसीएम लेंगे, इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 का रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, तो एलसीएम तो रूट 3 प्लस 1 आ गया। यहाँ पे रूट 3 प्लस 1 माइनस 1 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो तुम्हारा q आ गया e रूट 3 डिवाइड बाय रूट 3 प्लस 1 माइनस। क्या ये तुम लोग का आंसर मैच कर रहा है? सही सही ईमानदारी से बताओ जिसने होमवर्क किया था। सर कल तो दूसरा क्वेश्चन था ना? यही था, e और 3 वाला ही था। नहीं 4, अच्छा यही था। हाँ, तो ये आंसर आना चाहिए। आंसर नोट, हाँ आंसर नोट कर लो सब। ये चार्ज आना चाहिए और x आना चाहिए कितना? x कितना आया? रूट 3 प्लस 1, r अपॉन रूट 3 प्लस 1। ठीक है, याद रखो ये आंसर मुझे चाहिए। चलो अब आज हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है जो कि थोड़ी सी आसान है। इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ मोर देन 2 चार्जेस। डालो हेडिंग, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ मोर देन 2 चार्जेस। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि तुम्हारे पास 2 से ज्यादा चार्जेस है। तो मान लो जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों। मान लो वी हैव अ इक्विलेटरल ट्रायंगल लाइक दिस, तीनों साइड्स इसकी बराबर है और हमने एक बराबर चार्ज रख दिया तीनों के वर्टाइसेस पे। ठीक है, मान लो हमने तीनों वर्टाइसेस पे प्लस क्यू रख दिया। ठीक है, और इसको नाम दे दिया, सपोज ये ए है, इसका कलर बदल के ग्रे कर देते हैं। ठीक है, और इस चार्ज का नाम बी रखते हैं और इसका कलर भी बदल देते हैं। कलर बदलना जरूरी है? नहीं ठीक है, हाँ जरूरी है। अरे इसको सी नाम दे रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ मुझे जरूरी है, जिससे मैं तुम लोगों को बहुत आसानी से समझा पाऊँ। अब तुम चाहते हो कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ जाए, तुम ये चाहते हो, है ना? तो वो इक्विलिब्रियम पे अभी नहीं है क्या? अभी तुम छोड़ दोगे तो चल देगा क्या? और नहीं तो क्या? यस यस सर। हर एक साइड की लंबाई ए मान लो। इस साइड की लंबाई तुमने ए मान ली, तो इस साइड की लंबाई भी ए, इस साइड की लंबाई भी ए। मान लो ये क्वेश्चन में दी है लंबाई ए ए। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर एक एंगल कितना हो गया भाई? 60। हर एक एंगल 60 डिग्री हो गया। अब आप लोग बताओ कि हमें इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस निकालना है, तो जो ए पे क्यू चार्ज रखा है, जो ए पे चार्ज रखा है, उस पे बी कहां फोर्स लगा रहे हैं? बोलो अलोंग लाइन ऑफ कांटेक्ट। हाँ, अवे अलोंग लाइन ऑफ कांटेक्ट बोलो। अवे अवे अलोंग लाइन ऑफ कांटेक्ट। अवे अलोंग लाइन ऑफ कांटेक्ट, ये दूर इस तरफ। डू यू एग्री विद दिस फोर्स? यस सर। कैन यू टेल मी वैल्यू ऑफ दिस फोर्स? व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस फोर्स? बी के कारण लगा है क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। इज दिस ओके? यस सर। इज दिस ओके? ओके, बहुत एनर्जी के साथ, बहुत समझ के, बहुत समझ के। अब बताओ सी वाला ए पे फोर्स लगाएगा क्या? सी वाले पर ए के कारण नहीं, ए पर सी वाले के कारण। कहां होगा? कहां होगा? बोलो अलोंग अवे। अवे इसलिए होगा क्योंकि ज्वाइनिंग अवे। ये शब्दों का यूज ही तुम लोगों को बचाएगा गलती से।
ठीक है, ये शब्द ही है, रिवीजन के समय परफेक्शन से पढ़ाई करना ही सीक्रेट है पूरे नंबर लाने का। चलो अब ये एफ सी इज फोर्स ड्यू ऑन ए ड्यू टू सी, कितना आ रहा है, कितना सेम आ रहा है ये भी सर, बीच जैसा। सेम आ रहा है पक्का ना? अरे हाँ सेम सर। आ गया, तो अगर मैं इसको एफ मान लूं, सी वाले को एफ मान लिया, तो बी वाले को भी क्या मान लूंगा, F. बी वाले को भी एफ मान लिया। अच्छा इन दोनों के बीच का एंगल कितना ही है, 60 डिग्री। एंगल की 60. 60 डिग्री। 6 डिग्री। तो समझना, दो बराबर फोर्स 60 डिग्री पे आ गए, तो मेरे को तो एक ही फॉर्मूला याद आ रहा है, तुम लोग को याद आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे तो दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला ये याद आ रहा है। तुम लोग को आ रहा है कि नहीं बताना, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, आगे क्या है 2F1 F2 cos थीटा। बच्चों थीटा किस किस के बीच का एंगल है, दोनों थीटा फोर्सेस के किस बीच में। वेरी गुड, और हमारे क्वेश्चन में थीटा क्या हो सकता है, 60 डिग्री। वेरी गुड, इज एंगल बिटवीन F1 एंड, बिटवीन को मैं ऐसे लिखता हूँ F2, ठीक है। तो मैं F1 को F1 को भी F रख दूंगा और F2 को भी F रख दूंगा। कोई दिक्कत किसी को तो आवाज उठाए, किसी को कोई दिक्कत है तो आवाज उठाए। रख दूं दोनों को F F? Yes sir. ठीक है, देखना एफ नेट निकालने के लिए मैंने F1 को भी F रख दिया, F2 को भी F रख दिया, मुझे मिल जाएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 60 डिग्री मिलेगा साहब। cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2। वेरी गुड, cos 60 डिग्री होता है 1/2। जरा वैल्यू रख के सॉल्व करने में मेरी मदद कर दो भैया कोई, कितना आएगा, √3 तो ये आ जाएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू 1/2। सही बोला, एकदम सही बोला। आगे आपका √3F स्क्वायर, मतलब क्या आ गया, ये √3F आ गया, इसका मतलब √3 रहने दो और F को बाहर ले आओ। इसका मतलब जब F और F 60 डिग्री पे आए तो उनका रिजल्टेंट बीचों बीच आ गया, और वो भी कितना आया रिजल्टेंट, रिजल्टेंट बीचों बीच आया जिसकी वैल्यू थी √3F। F की वैल्यू डालो रे, Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर। क्या तुम लोगों को ये समझ में आया कि अगर मैंने छोड़ दिया इस सिस्टम को, यहीं छोड़ दिया, तो A कहां जाएगा, A कहां जाएगा, सिर्फ इतना बता दो, नीचे की ऊपर, ऊपर। ऊपर ऊपर ग्रीन की तरफ, वॉलेट की तरफ या ब्लू की तरफ, ब्लू ब्लू की तरफ। ब्लू, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं कि अगर ये फोर्स ए वाले पे लग रहा है, अगर ये फोर्स ए वाले पे लगता है, तो आप लोगों का क्या सोचना है, क्या बी पर भी इतना ही फोर्स लगेगा, क्या बी पर भी उतना ही फोर्स लगना चाहिए या अलग आएगा? सेम Sir, आएगा। उतना आप ही same आएगा. नहीं यार, बाद में मत बोलना समझ नहीं आया, सेम कैसे आ गया, कर दूं सेम? सेम है नहीं सर। रहने दो, आएगा ही. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ग्रीन वाले सी के कारण इधर लगा देते हैं ग्रीन कलर का फोर्स, सी के कारण इधर लगा दिया ग्रीन कलर का फोर्स एफ, और ग्रे कलर का लगा देते हैं ए के कारण अलोंग लाइन ऑफ जॉइनिंग। एक ए ग्रे कलर का है ना, तो ए एफ लगा रहे हैं ग्रे कलर का फोर्स, और इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। रिजल्टेंट कहाँ आएगा ये बताने की मुझे कृपा करें, रिजल्टेंट कहाँ आएगा? दोनों एकदम फोर्स के बीच में। एकदम दोनों फोर्स के बीचों बीच, और कितना कितना 2F 3F या √3F? √3F। √3F। उसकी वैल्यू भी रख दो लगे हाथ, पूरे ध्यान से संभल के। आई नो बहुत आसान है, लेकिन आसान क्वेश्चन में दम लगा के सीख ली तो कठिन क्वेश्चन बनने लगेंगे, यही सीक्रेट है टॉपर्स का, ठीक है। अच्छा सी पे भी यही फोर्स लगा दूं ना बच्चों, फिर बाद में बोलना नहीं कैसे आया, है ना। तो ग्रे वाला इधर लग रहा है, सी पे ग्रे वाला इधर लग रहा है, और वॉलेट वाला इधर लगेगा इधर। तो सी पे भी बीचों बीच, एकदम बीचों बीच इधर पे फोर्स लग रहा है, जिसके कारण सी √3F फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और सी भी दूर की तरफ निकल जाएगा अगर आपने छोड़ा तो। बोलो, अब अगर ये सिस्टम मैंने छोड़ दिया तो ये सिस्टम एज इट इज रहेगा या बिखर जाएगा, दूर दूर हो जाएगा? दूर दूर हो जाए। अब मैं क्या करूं, इसको बचाने से कैसे रुकूं, और ऐसा उपाय बताना कि तीनों रुक जाए एक साथ,
ये मत करना कि ए वाले को बस रोक दिया। सेंटर सर, पे इतने के अंदर चार्ज है। बीच में रख दो। बीच में कहा, दो चार्जेस के बीच में या सेंट्रॉइड पे ही एकदम? सेंट्रॉइड पे ही एकदम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भैया, तुम लोग की मैं बात मान लेता हूँ और सेंट्रॉइड पे एक माइनस चार्ज रख देता हूँ इधर। ये है सेंट्रॉइड, ओके। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रख दिया मैंने। अब मुझे क्या पता कितना चार्ज, मैंने तो माइनस क्यू रख दिया। कहाँ रखा? सेंट्रॉइड पे। तो बताओ जरा, सेंट्रॉइड की वर्टाइसिस से दूरी कितनी होती है? साइड की √3 √3 टाइम्स कितनी? ए 1/√3। बाय वेरी √3। गुड Yes, वेरी sir. गुड, a/√3, वेरी गुड वेरी गुड। और हमेशा याद रखो, सेंट्रॉइड की वर्टाइसिस से दूरी a/√3 होती है। और सेंटर ऑफ साइड से ये वाली दूरी कितनी होती है? a/2√3 होती है। अभी इसकी जरूरत नहीं है, Yes, ठीक है, sir. लेकिन तुम लोग याद रखिएगा प्लीज। हाँ, चलो अब आगे बात करते हैं। अब अगर मैंने समहाउ, बच्चों मेरे शब्द सुनना, ठीक है, मेरे शब्दों की ज्वाला को जरा समझना, हीट फील करना। अगर मैं प्लस क्यू पे नेट फोर्स 0 कर दूं, अगर मैंने इस चार्ज कारण प्लस क्यू पे नेट फोर्स 0 कर दिया, ए पे रखे प्लस क्यू पे नेट फोर्स 0 कर दिया, तो क्या सी और बी पे रखे भी नेट पे रखे चार्जेस पे भी नेट फोर्स बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएगा? Yes, sir. अगर हाँ तो कैसे? अगर हाँ तो कैसे, समझाओ। ए वाला फोर्स कैंसिल Sir, हो जाएगा। वो वह हाँ, इसको और आसान शब्दों में बोलता है अर्पित कि प्लस क्यू को माइनस क्यू नीचे खींच रहा है। खींच रहा है कि नहीं yes, खींच रहा है ना? कितने फोर्स से खींच रहा है ये और बता दो। प्लस क्यू माइन KQ हाँ, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, KQ स्क्वायर। के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, काय को स्क्वायर? हाँ, एक कैपिटल क्यू एक स्मॉल क्यू है। और दूरी कितनी है yes sir. ए बाय √3। a/√3 का होल स्क्वायर। बच्चों? के नहीं लिख रहे यार अपन ना, वो लिखेंगे अपन जो लिखते हैं 4 पाई। के हमें पसंद नहीं है, 4 पाई लिखेंगे, ठीक है। तुम लोग भी 4 पाई लिखने की आदत डालो प्लीज। हाँ, 4 पाई एप्सिलॉन a/√3 सर का कोई स्क्वायर। दिक्कत? सर दिक्कत अभी नहीं अगर है। अपन मान लो तुम लोग अगले साल इंडिया के हाँ, बाहर पढ़ने गए, तो इंडिया के बाहर ना ऐसे पूरा पूरा लिखा जाता है, इसलिए मैं ऐसा पूरा पूरा लिखता हूँ, ओके है ना। क्योंकि मान लो तुम में से कोई इंडिया के बाहर किसी यूनिवर्सिटी में गया, तो वहां मार्क्स, फिर वहां मजा नहीं आएगा, सब फिर बोलेंगे ये क्या है। तो वर्ल्ड वाइड जो काम चलता है वो काम करो। अब अगर मैं इस नीचे वाले फोर्स को ए पे लगने वाले ऊपर वाले फोर्स के बराबर कर दूं, तो क्या ये कैपिटल क्यू एट ए रुक जाएगा? Yes, sir. रुक जाएगा क्या? हाँ, हाँ सर। यस सर। देखो भाई, मैं क्या कह रहा हूं कि जो माइनस क्यू है वो प्लस क्यू को नीचे खींच रहा है, और प्लस क्यू पे वैसे ही ऊपर की तरफ ये फोर्स लग रहा था। प्लस क्यू ने बैक पैक कर दिया था, जा ही रहा था। प्लस क्यू ने बैक पैक कर लिया है, तैयारी कर ली है, जा ही रहा था कि इसको किसने रोक लिया भैया? किसने रोक लिया? माइनस क्यू नहीं। माइनस टू। तो ऊपर वाले फोर्स को नीचे वाले फोर्स के बराबर कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज। ऊपर वाला फोर्स दिख रहा होगा तुम लोग को, √3 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर को बराबर किससे करना है? कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल 4 क्यू पाई स्मॉल क्यू, एप्सिलॉन नॉट ए बाय √3 का होल कैपिटल स्क्वायर। क्यू स्मॉल क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a/√3 का होल स्क्वायर। या जीत गए। ऐसे काम करना है बड़े, तब तो मजा आएगा। अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो गए तो ए रुक जाएगा, ठीक है। तो इसमें अपन हेडिंग डाल देते फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए। ये इक्वेशन तुमने क्यों लिखी है? फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए, ठीक है। चलो आगे बढ़े। सही हो अभी तक? बहुत कठिन तो नहीं Yes. लग रहा भैया? नो देखो सर। ये आएगा सीबीएसई में, कठिन हो तो भैया आना एग्जाम में, हम तो सब कराएंगे, है ना। सीबीएसई में आना है ना, कोई आईआईटी में नहीं आना है। ये सीबीएसई बोर्ड आपका कठिन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक हो। ये आ जाएगा। देखो कैपिटल क्यू तो था ही इधर पहले से, √3 भी था पहले से, हम a/√3 को इधर ले आए और ए स्क्वायर को उधर ले गए। अब इसको जरा सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू √3 a स्क्वायर बाय 3 बराबर क्यू इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये 3 को ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों? √3 इंटू √3। Yes, sir. तो हाँ, तो फिर तो ये बचेगा q बाय √3 बराबर q, ये बचेगा। क्या निकाल लिया बेटा तुमने? क्या निकाल लिया तुमने? निकाल लिया कि हम कौन सा चार्ज सेंट्रॉइड पे
पे हम ब्रिंग करें, लेके आए कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ जाए, तो आप माइनस नहीं लगाओगे क्या? जल्दबाजी में माइनस भूल जाओगे क्या? नहीं माइनस मत भूलना, ठीक है? तो ये हमने क्वेश्चन इससे नाबूद कर दिया। आप बोलो तो मैं एक बार फिर से समझाऊं जल्दी से। नहीं करा दो सर क्विक रिकैप। क्विक रिकैप करा रहा हूं, लेकिन उसके पहले अपने एक डाउट पूछ लूं तुम लोग से। हाँ सर यस देखो, तो मेरा डाउट ध्यान से सुनना है, मेरा डाउट है वो, ऐसा वैसा नहीं है, थोड़ा ध्यान से सुनना। तुम लोग बहुत मतलबी निकले भाई। क्यों तुम लोग मतलबी इसलिए निकले? पहले तो सब मान लो कि तुम लोग मतलबी निकले। कारण ये है कि तुमने ए बी और सी पे रखे चार्जेस का इक्विलिब्रियम तो निकाला, ए बी और सी पे रखे चार्जेस पे का इक्विलिब्रियम तो निकाला, लेकिन तुम जिसको लाए थे तुम उसी को भूल गए। तुमने माइनस क्यू के बारे में सोचा किसी ने? यस माइनस क्यू पे भी तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इसलिए मैं तुम लोग को सेल्फिश कह रहा हूँ। हालांकि कोई चिंता की बात नहीं है, माइनस क्यू पे भी नेट फोर्स 0 है, क्योंकि माइनस क्यू को ये खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है माइनस क्यू को, मान लो F4 से खींच रहा है, मान लो, ठीक है, और उसकी मान लो ये दूरी x है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा रे फोर्स? कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, यही आएगा? बोलो हाँ, हाँ है ना? सी वाले के कारण कितना है? सी वाले कारण दूरी देखना बॉयज, बहुत केयरफुली, बहुत केयरफुली। ये दूरी भी x ही होगी, जो भी होगी यस x सर होगी कि नहीं? ये फोर्स Yes, कितना sir. आएगा? ये फोर्स सेम कितना आएगा? आएगा सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, आ रहा है सेम। इसको भी f मान लिया, इस बेचारे को ऊपर भी तो खींचा जाएगा। तो बताओ ये माइनस क्यू पे नेट फोर्स कितना है? इसमें डिस्टेंस रहेगा AY√3 ये बाय रूट हाँ, लेकिन अभी अपन ने क्या मान रखा है? अभी अपन ने क्या मान रखा है? x। एक्स एक्स की वैल्यू रख देंगे ना आखिरी में अपन, तो क्यू सर 0 ही तो आएगा। अरे वाह बेटा, यही मैसेज हम देना चाह रहे थे तुम लोग को, कि जिसको तुम लाए हो, जिसको तुम लाए हो नया, वो खुद भी कंफर्टेबल है, वो खुद भी इक्विलिब्रियम में है, और ये बहुत जरूरी। अच्छा, वो 0 क्यों आएगा? ये मैं फालतू कहानी सुना ली। देखो 0 इसलिए आएगा क्योंकि 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, और ये भी एफ है, ये भी एफ है। तो जब दो बराबर वेक्टर 120 डिग्री पे हो तो रिजल्टेंट भी एफ आता है। आप करके देख लो, एफ बी को एफ रख दिया, एफ सी को भी एफ रख दिया, प्लस 2 F1 इंटू F2 दोनों FF हो गए। कॉस 120 की वैल्यू बताओ कोई भाई, कॉस 120 कितना होता है? वेरी गुड, -1। नहीं, 90 होता है, कॉस 90 होता है, 0। तो ये एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2F स्क्वायर हो गया भाई, है ना? क्या ना, बहुत दिन तक अपन जैसे कॉपी रिवाइज नहीं करो या पढ़ाई नहीं करो ना, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करो, तो ये वैल्यूज अपन गलत कर देते हैं, cos 120 और ये सब। 2 से 2 कट गया, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो भैया बचा अंडर रूट एफ स्क्वायर, तो आ गया एफ। समझे क्या? कि जब दो बराबर फोर्स 120 डिग्री पे आ जाए, समझे तुम ये कि जब दो बराबर फोर्स 120 डिग्री पे आ जाए, दोनों एफ एफ है, तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा? 0 0 आए। कहाँ? बीचों बीच। कहाँ आएगा? एफ बीच बीच बीच, ठीक है, ये रिजल्टेंट है साहब। तो ये एफ और एफ का रिजल्टेंट कहाँ आएगा? एकदम बीचों बीच नीचे की तरफ। क्या कितना आएगा? कितना आएगा? एफ। तो ये नीचे वाला एफ ऊपर वाले एफ को क्या करेगा? नीचे वाला एफ ऊपर वाले एफ को क्या करेगा? कैंसिल। कैंसिल। तो जो तुम तीसरा चार्ज लाए थे, हाँ, जो तीसरा चार्ज लाए थे वो खुद भी कायम है, वो खुद भी इक्विलिब्रियम। हाँ। तो अब मैं जल्दी से बता रहा हूँ कि हमें क्वेश्चन क्या दिया गया था। हमें क्वेश्चन ये दिया गया था कि उन्होंने हमें 3 चार्जेस दे दिए थे और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रख दिए थे। मेरी राइटिंग बोर्ड पे भी अच्छी है बच्चों, जब तुम लोग फिजिकल क्लासेस में आओगे तो मैं कलरफुल चौक से, कलरफुल मार्कर से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ जिससे बच्चों को समझ आए, ठीक है? तो ये मान लो ए है, ए को हमने ग्रीन से बना दिया इस बार, बी को वॉयलेट से बना दिया फिर से, और सी को बना देते हैं अपन रेड से, सी रेड से बन गया। अब अगर हमने इस सिस्टम को स्वतंत्र छोड़ा, इस सिस्टम को छोड़ दिया, तो क्या चार्जेस रुके रहेंगे या चल जाएंगे? चार्जेस रुके रहेंगे कि चल जाएंगे? चल जाएंगे। चल जाएंगे। है ना बच्चों? ए पे कहाँ फोर्स लग रहा है? ए पे सी कहाँ फोर्स लगा रहा है? ए पे सी इधर अलोंग लाइन ऑफ जॉइनिंग अवे, और ये फोर्स है क्यू स्क्वायर बाय, जल्दी जल्दी लिखूंगा इस बार, कर चुके हो तुम लोग, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। उसी तरह से ए पे बी कहाँ फोर्स लगाएगा? बी कहाँ फोर्स लगाएगा? अलोंग लाइन ऑफ जॉइनिंग अवे, अवे लाइन जॉइनिंग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ये एंगल कितना आ जाएगा बॉयज? 60, है ना?
तो फिर रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच आएगा कि नहीं? कितना आएगा? किसी एक का रूट 3 गुना, इतना तक बन गया? यहां तक ओके है बच्चों? यस सर। ठीक है। अब क्या करा था अपन ने? ए को जाने से रोकने के लिए क्या करा था? सेंट्रॉइड पे मेहमान ले आए थे, पिंक पिंक पिंक, तुम लोग का फेवरेट कलर है, -q ले आए थे सेंटर पे, और ये दूरी आप लोगों ने बताई थी a/√3, जो कि एकदम सही थी, a/√3। अब ये -q बोलेगा +q, बढ़िया हो, कहां चले? इधर आओ, इधर नीचे फोर्स लगा देगा। और ये फोर्स हमने निकाला था, कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय 4πε0 a/√3 का होल स्क्वायर। अब ये नीचे वाले फोर्स को ऊपर वाले फोर्स के क्या कर देना है? इक्वल। आ गया आंसर, है ना? तो ऊपर वाला फोर्स कितना है? √3F। ऊपर वाला फोर्स है √3F, नीचे वाला फोर्स है कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय 4πε0 a/√3 का स्क्वायर, मतलब a²/3, तो ये 3 चला जाएगा ऊपर। ठीक है। अब √3F को क्या लिखोगे? F ये तो लिखा है, अच्छे से देखो, q² डिवाइड बाय 4πε0 a², इसको इसके बराबर कर दिया, 3 ऊपर आ चुका है, एक q से एक q कट गया, और 4πε से 4πε, a² से a² कट गया, तो साहब तुम्हारे पास स्मॉल q की वैल्यू आ गई। स्मॉल q आ गया √3 कैपिटल Q/3, तो ये आ गया था कैपिटल Q/√3। तो किसी ट्रायंगल को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए बीच में कौन सा चार्ज रखोगे? कैपिटल Q/√3। सीख गए? कठिन तो नहीं लगा? नो सर। और ध्यान रखना सीबीएसई का क्वेश्चन कराऊं, एक 12वीं का 12th बोर्ड का एक क्वेश्चन, क्लास 12 सीबीएसई ऑल इंडिया 2013 पेपर आते ना 5 साल के, उसमें ढूंढ लेना इसको, मेरे पास 2018 वाली बुक है। बच्चों एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे 4 चार्ज रखें। ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, उसके लिए मैं क्या करूं? सेंटर पे चार्ज रखेंगे। सेंटर पे रखेंगे पक्का? ऐसे में तो क्वेश्चन हो जाएगा भाई, एकदम सही है, वेरी गुड। इसको मान लेते हैं पिंक कलर का है, ये ए है। इसको हम मान लेते हैं ग्रे कलर का है, ये है बी। इसको हम मान लेते हैं ग्रीन कलर का है, और ये है सी। सी के पास ग्रीन आ रहा है हर बार। इसको हम डी मान लेते हैं, ये है रेड। अब अगर मैंने इसको छोड़ा तो ये कहाँ चला जाएगा? अगर मैंने सिस्टम को छोड़ दिया, अवे फ्रॉम ईच अदर, है ना? तो अच्छा, बी पे ए कहाँ फोर्स लगा रहा है? बी पे ए इधर लगा रहा है, इधर कितना? q² डिवाइड बाय 4πε² ए का स्क्वायर। अच्छा, बी पे ग्रीन वाला कहाँ फोर्स लगा रहा है? अलोंग लाइन ऑफ जॉइनिंग, ऊपर। कितना भैया? कितना? बोलो उतना ही। नहीं, बोलो उतना ही, है ना? 4πε0 करेक्ट। अच्छा, कौन सा फोर्स भूल गए साहब? बी पे और कौन लगा रहा है? डी वाला। ए वाला तो ले लिया, अच्छा, डी वाला। अवे लगा रहे ना, अवे, तो ये आ गया FD। ये दूरी बता दो कोई, √2a होती है ना? क्यों याद है कि नहीं याद है? तो FD की वैल्यू बोल दो अब जल्दी से, FD की वैल्यू बोल दो जल्दी से। q² का 4πε0 √2a का स्क्वायर। ऐसे साथ में करोगे ना तो फिर सब बन जाएगा बेटा। फिर अब बताओ, अगर हमने बी को छोड़ा तो जैसे जैसे फोर्सेस बी पे लग रहे हैं, उसी तरह के कॉम्बिनेशन में अलग डायरेक्शन में फोर्सेस ए पर, डी पर और सी पर भी लग रहे हैं, हाँ या ना? हाँ। तो मैं जल्दी से वो फोर्सेस दिखा रहा हूं, तुम लोग देखना। ए पे एक इधर लग रहा है जिसकी वैल्यू है F के ही बराबर है, और आएगा यही।
एक फोर्स ऊपर लग रहा है ए पर डी के कारण, ऐसा ऊपर, ये आएगा एफ, और एक लग रहा है सी के कारण अलोंग लाइन ऑफ जॉइनिंग अवे, तो डायगोनली अवे लग जाएगा। देखो बिल्कुल वैसे ही कुछ, बिल्कुल भी सिमेट्रिक है ना सिस्टम, सिस्टम सिमेट्रिक है, तो जैसा ए पे रखे चार्ज के साथ हो रहा है वैसे ही वैसे ही बी पे रखे चार्ज के कारण हो रहा है, चार्ज के साथ हो रहा है, तो सब भाईचारा है, सिमेट्रिक है ना भाई। यहाँ पे आ जाएगा a/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो जो ए का हो रहा है वही बी का हो रहा है, वही सी का होना है, वही डी का होना है, मानते हो कि नहीं मानते? आगे बढ़े तो बी पे जो चार्ज रखा उस पे कहाँ कहाँ फोर्स लग रहा है? एक लग रहा है ऊपर ग्रीन वाला, एक लग रहा है ऊपर ग्रीन वाला जिसको मैंने एफ माना है, और उसकी वैल्यू है q² डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a²। देख लो भैया, बी पे रखे चार्ज पर नेट फोर्स बना रहा हूँ अलग से। अच्छा चलो यही बना देता हूँ, यही बना देता हूँ। बी पे रखे चार्ज पे तीनों फोर्स तो मैं मैग्नीफाइड दिख रहे हैं, तो ये मैंने ए वाला ये एक ऊपर वाला बना दिया, ये एफ है, और इसकी वैल्यू है q² डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a²। और एक राइट में लग रहा है पिंक वाला, वो भी एफ है, वो भी एफ है, और उसकी वैल्यू कितनी है? q² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a², है ना। अब तुम बताओ, मैं पहले इन दो को सॉल्व करूंगा, डी वाला अभी नहीं ला रहा, बोलो कर लूं? पहले इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? 90 डिग्री एंगल है दोनों के बीच में, रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? बहुत आसान है, एफ नेट वाला फॉर्मूला। हाँ, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f² कॉस कितना आ गया? कॉस 90। इस बार जीरो बोल दो कोई, कॉस 90 जीरो बोलो, कॉस 90 जीरो होगा। हाँ, तो एफ और एफ का रिजल्टेंट कितना आ गया? एफ और एफ का रिजल्टेंट कितना है? 2f √2 एफ, मतलब √2 q² डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a²। मानते हो नहीं मानते? मानते हो ना? यस सर। क्या तुम लोग इस मेन डायग्राम में मेरी मदद कर सकते हो? इस एफ और इस एफ की जगह, ग्रीन एफ और पिंक एफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ रिजल्टेंट? √2f, जो कि एफ डी के ऊपर आएगा, क्या आप मानते हैं? जी सर। √2f। तो अब मैं नेट फोर्स कैसे निकालूं? √2f प्लस एफ डी से, पक्का? हाँ ठीक है, ठीक है। तो नेट फोर्स, आई एम गोइंग टू राइट नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल प्लेस्ड एट बी, सॉरी, नेट फोर्स on plus q placed at b is √2f plus fd। fd क्या था भाई वहां? fd था q² अपॉन 4 पे एप्सिलॉन √2a का स्क्वायर, ठीक है। f की वैल्यू रख देते हैं, f क्या था? f तो वही सिंपल वाला रे, यही था ना, प्लस fd कितना था रे? fd कितना था? q² डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, काय का स्क्वायर था? a का था या a/√2 का था? √2a का था, √2a का था, √2a का हो था जाएगा सर। अपन f की बिना f की, हाँ, तो बिना f की वैल्यू रख के अपन f/2 करके ऐड कर देते। हाँ कर देते, अभी नए नए है ना रे इन लोग, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब करेंगे इन लोग भी वैसे, है ना। ये आंसर आ गया आपका। तो दिस इज नेट फोर्स ऑन बी। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये सिस्टम रुक जाए तो मुझे बी पे नेट फोर्स 0 करना पड़ेगा। तो बी पे लग रहे किस फोर्स का जवाब हमें तैयार रखना होगा? बी पे लग रहे किस फोर्स का जवाब हमें तैयार रखना होगा? इस फोर्स का। सेंटर कैसे करें लेकिन? इस फोर्स को हम कैसे काउंटर करें? कैन यू टेल मी? इक्वल करके सर बी के। कैसे लेकिन? नया चार्ज लाके, नया चार्ज ले आएंगे सेंटर पे मान लो क्या ले आए? -q। सेंटर पे -q लाए तो सेंटर के -q ने अपना जादू दिखाना शुरू करा और बी पे रखे चार्ज को अपनी तरफ अपोजिट इस तरफ खींच लिया। ऐसे खींचेगा ना लॉन्ग लाइन ऑफ जॉइनिंग का, ऐसे खींचेगा ना। और दूरी क्या होगी? √2a की आधी, हाफ हो जाएगी 2a की, जो कि हो जाएगी a/√2। चलो अब इस फोर्स के बारे में हमें वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ अब जरा जल्दी से। कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
दूरी का स्क्वायर। अब मैं इस फोर्स को किसके बराबर कर दूं? अब मैं इस फोर्स को किसके बराबर करूं बताओ? एफ डी के या एफ के या एफ नेट के। एफ नेट के? एफ एट बी। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलो इसको उठा के लाते हैं अपन, इसको याद कर लो अच्छे से, इसको रखना है अपन को, ठीक है? इसको एफ नेट के बराबर रखना है, ठीक है? उधर लेके जा रहे हैं अपन, ध्यान रखना। हाँ, देख लो अच्छे से। तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाय ए बाय रूट 2 का होल स्क्वायर था ना, तो ये a बाय 2 हो जाएगा और इधर आ जाएगा ये भयंकर एक्सप्रेशन और ये हमारा आ गया आंसर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि तुम लोग को भी ये क्वेश्चन आएगा इतना कठिन, ये कभी कभी बहुत कठिन क्वेश्चन एक आध आ जाता है जिससे किसी बच्चे के नंबर पूरे ना आ पाए। तो ये आपका आंसर है। आप बीच में क्या रखोगे? ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, है ना? तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा q रूट 2 बाय 1 बाय 2, 2 को उधर ले जाओ तो q बाय 2 रूट 2 प्लस 1 बाय 2 माइनस, ठीक है? आप चाहो तो एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा q बाय 4 2 रूट 2 प्लस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। आप बीच में ये रखोगे तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। मजा आई? तो ये थी हमारी आज की क्लास, जो कि तुम्हें YouTube पे मिल जाएगी। आप सारे क्वेश्चन जो मैंने आज कराए